समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान मुसीबतों में फंसते जा रहे हैं। जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी को लेकर उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। आईटी ने हाल ही में उनके और उनके करीबियों के कई ठिकानों पर रेड मारी थी और इसमें एकता कौशिक भी थी, जिन्हें आजम अपनी बेटी से बढ़कर कहते हैं। इन सबके बीच आज हमारे साथ आजम के वो करीबी हैं, कई साल तक आजम के साथ रहे, लेकिन अब वो आजम को छोड़ चुके हैं। फसाहत अली खान शानू ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कई राज खोले। इनमें आजम की टीम, ट्रस्ट की जमीन, सब कुछ शामिल है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आजम के राजदार ने पर्दाफाश कर दिया। फसाहत का बयान आया, आजम की टीम में 3 ग्रुप, हर ग्रुप के लोगों का काम बटा हुआ था। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ग्रुप 1 में टॉप कैटेगरी के लोग थे, ये फसाहत का कहना है। और ग्रुप 1 का काम था चंदा जुटाना, ग्रुप 2 का काम पैसा लगाना, ग्रुप 3 के लोग राजनीतिक काम करते थे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, सुनिए। 20 साल से था और ना ये भी सच है कि मैं उनका मीडिया का सारा काम कैसे संभालता था, और वही नहीं संभालता था, बल्कि जो जनता को इकट्ठा करना हो, किसकी मौत में आजम खान को जाना है, किसकी शादी में जाना है, मैं ये भी संभालता था। लेकिन मैंने आपको बताऊं, 3 तरह के लोग थे आजम खान के साहब के पास। एक वो लोग थे जो उनके लिए चंदा इकट्ठा करते थे, एक वो लोग थे जो चंदे को सही जगह लगाते थे या उनके कारोबारी मामला देखते थे, और एक हम जैसे लोग थे जिनके तरी बिछाते थे, नारे लगाते थे और पुलिस के डंडों से मुकाबला करते थे, आप लोगों को बयानबाजी करते थे। और हद ये हुई कि हमने अप्रैल में बयान दिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के खिलाफ, और इससे बड़ा तकलीफनाक हादसा क्या हुआ कि हमारे उस बयान का आजम खान ने सौदा कर लिया, यानी कौम का सौदा कर लिया, सिर्फ 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा के सदस्य के लिए। जो उनका मुकदमा लड़ते हैं मोहतरम कबीर सब्बर साहब, उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया, और सरफराज साहब के बेटे जिन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, लेकिन चूंकि बातें खुलेंगी तो पता चलेंगी कि उनके कारोबारी मामला था, उनके बेटे को शहनामाज को एमएलसी बना दिया। तो देखिए, आजम कई मामलों में फंसे हैं। आईटी के छापे पड़े कुछ दिन पहले और एक छापा एकता कौशिक नाम की महिला के ठिकाने पर भी पड़ा। सामने आया कि एकता आजम के परिवार की बेहद करीबी एकता की बात की जा रही है। आजम कह चुके हैं कि वो उनको बेटी से बढ़कर। फसाहत खान ने हमें बताया कि आजम के परिवार में एकता का आखिर रुतबा क्या था। तो सर, ये जो 2 तरह के लोग जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या एकता कौशिक भी इन दोनों तरह के लोगों में शामिल थी? नहीं, एकता कौशिक जी उनकी, मैं क्या कह रहा हूं, उन्होंने अभी खुद कहा है 3 या 4 दिन पहले आप ही लोगों से बातचीत करते हुए कि 4 बेटियां भी खुदमत नहीं करती जो एकता कौशिक ने की है। तो एकता कौशिक से उनके क्या संबंध है आप जान सकते हैं, और उन्हीं की जबान है। हाँ, वो लगभग उनकी पारिवारिक सदस्य थी। कई बार उनके घर पर भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो होती थी, और यूनिवर्सिटी में भी वो होती थी। और जैसे कि मैंने कहा कि वो धरने प्रदर्शन वाली नहीं थी, वो जो 2 तरह के मैंने और कैटेगरी बताई उसमें थी, शामिल थी। मतलब फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट में वो आती थी। हाँ, शायद आप कह सकते हैं। उन्होंने आजम खान ने खुद बता दिया, हमने भी देखा है, सबसे ज्यादा उनकी दोस्ती, उनके ताल्लुकात खान साहब की पत्नी से थे, आजम खान की पत्नी से, और बाकी तो पूरे परिवार में घुली मिली रहती थी। जैसे कि आजम खान साहब ने कहा कि मेरी पुत्री जैसी थी, बल्कि 4 बेटियों से, पुत्री से भी ज्यादा बता दिया उन्होंने, और 4 पुत्रियों के बराबर बता दिया। तो ये तो मैंने देखा था कि बिल्कुल पारिवारिक सदस्यता की तरह थी। और वो कभी मैं मुलाकात करने लखनऊ या दिल्ली गया तो वहां पर भी उनसे मुलाकात हुई, वो वहां थी। तो पारिवारिक सदस्यता तो थी उनकी। खैर, जो सच है वो सच है। और बात अभिषेक राज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुआ। अभिषेक, आपने ही बात की थी आजम खान के राजदार से, और कौन से राज जरा खुले हैं, बताइए। देखिए हिमांशु, बिल्कुल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बातें खुल रही हैं, वैसे वैसे लोग निकल के सामने आ रहे हैं, और आजम खान के साथ जो लोग जुड़े थे अब अलग अलग कट के अपनी बातें रख रहे हैं। फसाहत वही है जो आज से 20 साल पहले तक आजम खान के साथ थे। 20 साल बाद ने आजम खान का जो है वो साथ छोड़ा, क्योंकि आजम खान को उन्होंने बताया कि उन्होंने कौम का सौदा कर दिया। इसके अलावा फसाहत ने बताया कि एकता कौशिक और आजम खान के बेहद ही जो है वो पारिवारिक संबंध थे। एकता कौशिक यूनिवर्सिटी जाती थी, क्योंकि याद कीजिए आप, जब हमने एकता कौशिक से बात की तो एकता कौशिक ने कहा था कि फोन पे जब हमने बात की थी तो एकता कौशिक ने कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी का लीगल काम देखती हूं, मेरा यूनिवर्सिटी से वैसा कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन फसाहत ने बताया कि यूनिवर्सिटी में एकता कौशिक
जाती थी, यूनिवर्सिटी का काम वो देखती थी। इसके अलावा आजम के बेटे जो अब्दुल्ला आजम है और अदीब है, उनके सारे दोस्त एकता कौशिक को जानते थे, उनके परिवार के सदस्य एकता कौशिक को जानते थे। आजम खान की पत्नी की एकता कौशिक से बेहद जो है वो गहरे ताल्लुकात थे, दोस्ती थी। ऐसे में जो दो तरह के लोग, जो कि बेहद ही अहम खुलासा है आजम खान की टीम में, जो तीन तरह के लोग बताए जा रहे हैं। पहला, जो चंदा इकट्ठा करके लाते थे, यानी कि जो पैसे का मैनेजमेंट करते थे। दूसरा, जो चंदे को ठिकाना लगाते थे, यानी कि पैसे को डिसबर्स करते थे, कौन सा पैसा कहां पे करना है ये सारे दूसरे टीम के लोग डिसाइड करते थे। और तीसरा, उस कैटेगरी के लोग जो पॉलिटिकली आजम खान को सपोर्ट करते थे, चाहे उनके मीडिया प्रभारी बन के हो या फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको इकट्ठा करने को लेकर हो। एकता कौशिक इन दोनों पहले जो है वो लेवल में शामिल थी, जिसमें वो पैसे के जो बंटवारा है उससे लेकर जो पैसा कहां से आएगा, इन सब को जो है वो कहीं ना कहीं मैनेज करते हुए दिखाई दे रही थी। जौहर ट्रस्ट के बारे में उन्होंने देश की जनता के सामने दो सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, दो सवाल सबके सामने है। पहला सवाल यह है अभिषेक कि आजम खान के यहां इतनी लंबी रेड चली, उस रेड में आखिर खुलासा क्या हुआ, क्या क्या आईटी के हाथ लगा। और दूसरा बड़ा सवाल कि आखिर एकता कौशिक अभी इस वक्त कहां पर है। देखिए, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर आजम खान के घर पे जो रेड पड़ी है उसमें क्या कुछ मिला है। आप इस बात से समझिए कि जब रेड पड़ी थी उसी समय 6 और अलग अलग लोकेशन पे रेड पड़ी थी, और ये 6 लोकेशन कुछ ऐसी नहीं थी जहां पे आईटी टीम ने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया था। अदीब, जो कि आजम खान के बेटे हैं, उनके शोरूम पे रेड पड़ी थी। ये वही शोरूम है जहां पे बताया जाता था कि जो इनके दोस्त थे अदीब के, वो आके बातचीत करते थे। और अगर सूत्रों की माने आप हिमांशु, तो अदीब के दोस्त और आजम के दोस्त इनके कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में शोरूम की जांच काफी अहम हो जाती थी, इसीलिए आईटी टीम ने वहां पे जाके जांच की। एकता कौशिक जो आजम खान की मुंह बोली बेटी हैं, जिनके उनके साथ पारिवारिक संबंध है, गाजियाबाद के राजनगर और में इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश हम भी लगातार कर रहे हैं और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आजम के परिवार की बेहद करीबी है एकता, लेकिन दूसरे लोगों के साथ एकता का बर्ताव कैसा था, वसाहत का क्या कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। एकता कौशिक जी हम लोगों से तो खैर बहुत कम बात करती थी, या ये कह सकते हैं कि ना के बराबर बात करती थी, लेकिन हाँ मृदुभाषी थी। क्या बात करती थी? हाँ मृदुभाषी थी। देखिए, किसी की देखिए बेवजह, देखिए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये तो आईटी वाले बताएंगे, मैं आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि वो बातचीत अच्छे से करती थी। तो इनके परिवार से कोई गिफ्ट विफ्ट भी एकता कौशिक को दिया जाता था क्या? ऐसा भी कुछ मामला था कि कभी देखा हुआ आपने, कभी सुना हुआ ऐसा? देखिए मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ मैंने कहा ना, अब ये गिफ्ट अगर देते होंगे या लेते होंगे तो मेरे सामने थोड़ी देंगे। देखिए, मृदभाषी थी एकता कौशिक। टाइम्स नाउ अब भारत ने भी एकता कौशिक से बात की थी और उनके यहाँ जब आईटी रेड हुई थी तो इस बारे में उन्होंने बताया था, लेकिन कैमरे के सामने आने से उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अभी कहाँ है एकता कौशिक, इसका जवाब जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिल पाया।